मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी क्लास होने जा रही है। आप सभी लोगों के बीच में काफी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सीखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार वीडियो को सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि काफी अच्छे कंटेंट के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए आज मैं कंटेंट लेके आया हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में। नमस्कार मेरे भाइयों, एक बार जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी लोग अकाउंटिंग रेशियो करने वाले हैं। मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दूंगा और उन सारे न्यूमेरिकल्स को आपको क्या करना है, बिल्कुल फास्टली अकाउंटिंग रेशियो के न्यूमेरिकल्स को आपको करना है। ठीक है। सभी लोग एक बार, जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी ऑडियो और वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि सर यस सर, ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत है। कम ऑन, जस्ट डू द कमेंट फास्ट। चलो स्टार्ट करें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और साथ के साथ हम लोग अगर बात करें, हर एक वेडनेसडे नए बैचेस लॉन्च होते हैं अनअकैडमी पे। और अगर हम लोग बात करें, हर एक वेडनेसडे नए बैचेस लॉन्च होते हैं। अगर हम लोग अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी पे पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी एजुकेशन और इस तरीके से अन्य बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनकी आप लोग अनअकैडमी के साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर और आप सभी लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल और साथ के साथ आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस, टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस मिल पाएगा। और इस तरीके से अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अराउंड आपको 50,000 का कोर्स पड़ेगा। और मगर ये जो कोड मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं SUCHIT10, तो आप इस कोड को इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब यही जो कोर्स होगा मेरे प्यारे मित्रों, यही जो कोर्स होगा, आप ध्यान से समझो, जो 50,000 का कोर्स होगा वो अराउंड आपको 45,000 का पड़ेगा 10% डिस्काउंट के साथ। मगर इस कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से अगर आप लोग 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, तो ये तो आइकॉनिक के लिए था। अगर आइकॉनिक प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अराउंड 20,000 का पड़ेगा। मगर अगर आपको ये कोर्स 18,000 का चाहिए तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि 10% डिस्काउंट आपको मिल सके। आगे अगर देविका देविका जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, समझो ध्यान से। प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, सेक्चर कोर्सेस एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ के साथ आपको आइकॉनिक में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सब लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारे पास कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच और हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैच, हमारे पास ये तीनों ही बैच आए हुए हैं, जो कि हमारे पास 27 अक्टूबर से आया हुआ है। मतलब आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही बैच आप सभी लोगों के लिए आए हुए हैं। इसमें मेगा ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। और ये 25 से लेके 31 अक्टूबर तक की वैलिड था हालांकि। आप सभी लोग जरूर इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, आइए देख लेते हैं। स्पेशल क्लास के फीचर्स है जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर रेज द हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स और एनी टाइम रह के, एनी टाइम एनीवेयर रह के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। आप सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं कॉपी पेन लेके? तो मैं स्टार्ट कराऊं? बताइए जल्दी से, मैं स्टार्ट कराता हूं। अगर आप सभी लोग अगर कॉपी पेन लेके तैयार हैं तो कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से बताइए, फिर मैं स्टार्ट कराता हूं। बोलिए कम ऑन। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। एक शानदार सी क्लास के में आप लोगों का मैं अब स्टार्ट करता हूं एक कंटेंट। देखिए,
एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को दूंगा, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अकाउंटिंग आज कोशिश करिए मेरे साथ जुड़िए और अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारे जो डाउट होते हैं हमारे स्टूडेंट के, उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए। आज की क्लास में इन सारे डाउट्स को आप लोग क्लियर कर दीजिए। देखिए आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। पहला देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, मैं लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों कि भैया हमारे पास जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारे पास, कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है। कितना है बोलो? 25% है। क्लियर है? और हमारे पास जो जीपी है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, वो मेरे प्यारे दोस्तों 25 लाख के बराबर है। क्लियर है? और इसके साथ शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है बोलो? सॉरी, ये हमारे पास ये 25 लाख नहीं है, 5 लाख है। सॉरी, ये जीरो 5 लाख है। और ये हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड है ना, वो शेयर होल्डर फंड हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड है, ये शेयर होल्डर फंड हमारे पास 25 लाख रुपए है। क्लियर? इस तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख है। नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास 8 लाख रुपए की है। बहुत बढ़िया। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स कितना है बताओ? नॉन करंट एसेट्स प्यारे दोस्तों है हमारे पास, बताओ, 23 लाख रुपए की। अब आपको क्या निकालना है? इसमें से एक चीज छोटी सी कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या निकालना है बोलो? वर्किंग कैपिटल रेशियो। जल्दी से फास्ट एक बार आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है। कम ऑन, वर्किंग कैपिटल रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है। बात जल्दी से बताओ, कम ऑन फास्ट। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल के दिखाइए। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल के दिखाओ। फास्ट, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। कम ऑन। चलिए, सो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या आएगा। कमान बताइए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? सभी लोग बताइए जल्दी से फास्ट। सभी लोग बताइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमान बोलिए जल्दी से फास्ट। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो हम लोग इसमें निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, और हम लोग फिर इसको हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसे वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होगा, जैसा कि हमने देखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस का सी एल, यही बात होती है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस का सी एल, पक्का? अच्छा, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एसेट्स इज इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों लाइबिलिटीज प्लस का कैपिटल। बोलो हाँ है ना? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस का कैपिटल। अच्छा, एसेट्स हमारे पास कितना है बताओ? एसेट्स का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, तो करंट एसेट्स प्लस का नॉन करंट एसेट्स प्लस का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है, ठीक है? करंट लाइबिलिटी प्लस का नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? प्लस का लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। अच्छा, इसके बाद प्लस का कैपिटल में हमारे पास शेयर होल्डर फंड। मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को समझ रहे हो? तो करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ हमारे पास, क्लियर है? प्लस का नॉन करंट एसेट्स कितना है बताओ? हमारे पास 23 लाख रुपए का। अच्छा, प्लस का करंट नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है बताओ? सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं है तो हटा दो। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी क्या है ये भी नहीं पता। प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है हमारे पास? 8 लाख रुपए। अच्छा, शेयर होल्डर फंड कितना है बताओ? 25 लाख रुपए। तो मेरे प्यारे मित्रों इस बात को समझो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस का 25 लाख रुपए। तो देखो ध्यान से, ये सीए है करंट असेट्स, ठीक है? और ये माइनस सीएल कर दो। सीए माइनस सीएल इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे बोलो? 8 लाख माइनस का 23 लाख और फिर प्लस का कर देंगे बोलो 25 लाख। समझ में आ रही बात? तो सीए माइनस सीएल इज इक्वल टू क्या? वर्किंग कैपिटल। बोलो हाँ है ना? तो ये 25 और 8 33, 33 में से क्या करेंगे बोलो जल्दी से? 33 में से हम लोग अगर 23 लाख, 23 लाख था ना, देखो करंट ये 8, हाँ 23 लाख, क्योंकि ये 23 लाख ना, देखो ये 23 लाख था ना, अरे ये 23 लाख इक्वल टू किधर था? माइनस ना। तो 25 8 33, 33 में से 23 लाख माइनस करेंगे 10 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल आएगा ना मित्रों, वो कितना आएगा बोलो? 10 लाख रुपए आएगा।
सो CA माइनस CL निकालने की जरूरत नहीं थी हमारे पास, CA माइनस CL जो है हमारे पास 10 लाख आ गया। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो, ये देखो ध्यान से, अब हम लोग देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया बोलो जल्दी से, 5 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 लाख है वो 25% है किसका, सेल्स का। तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो, ये जो 25% है, ये 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है बोलो, 5 लाख के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर 25% 5 लाख के बराबर है, टोटल सेल्स का 25% अगर 5 लाख के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100 अपॉन में 25 इंटू में कितना बोलो, 5 लाख। बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से 2500 का 100 और 500 के 20 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे क्या कि जो टोटल सेल्स है वो 20 लाख के बराबर होगी, वर्किंग कैपिटल 10 लाख के बराबर होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2:1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशियो आएगा हमारे पास कितना, 2:1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो आएगा 2:1, ये हमारे पास रियल आंसर होगा। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी को बात ये समझ में आई, यस और नो। जितने भी सभी लोग लाइव है एक बार मेरे प्यारे मित्रों एक बार जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए फास्ट मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी को ये बात सभी को समझ में आई, यस और नो। जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार मुझे जल्दी से बताना है कि क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई है, यस और नो में जवाब देंगे। कम ऑन जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। ओके देविका जी, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताइए कि अब आप लोग कौन सा रेशियो का न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। जिस रेशियो का बताएंगे मैं उस रेशियो के न्यूमेरिकल कराऊंगा। ऐसा कौन सा रेशियो है जिस रेशियो में आप लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, बताएंगे मैं उस रेशियो का खूब सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। जल्दी से बताइए, मगर मगर जल्दी जल्दी बताते रहो, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। जिस रेशियो को बताओगे उस रेशियो का मैं खूब सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, सो काजल देविका, ओके यस सर, मुझे जल्दी से बताइए किस रेशियो का न्यूमेरिकल करना चाहते हैं आप सब लोग। बताइए मेरे प्यारे मित्रों एक बार जल्दी से फास्ट बताओ, एक बार जल्दी से, या मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊं, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा कुछ मैं वर्किंग कैपिटल रेशियो के क्वेश्चन कराना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा आइए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन से आप लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए मेरे पास जो है ना सेल्स जो दिया, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा थोड़ा सा आप लोग तेज तेज फास्ट करना, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारे पास 12 लाख रुपए दिया हुआ है, क्लियर है। इस तरीके से करंट असेट्स हमारे पास जो दिया हुआ है ना, करंट असेट्स हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों वो दिया हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक है। करंट असेट्स 5 लाख दिया हुआ है। टोटल असेट्स हमारे पास 8 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख दिया हुआ है, क्लियर है। इस तरीके से शेयर होल्डर फंड 2 लाख दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड जो है, शेयर होल्डर फंड हमारे पास 2 लाख दिया हुआ है। एक बार जल्दी से हमें वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालिए। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालेंगे कैसे, कि भाई हमारे पास जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में, ध्यान से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या करेंगे बोलो, वर्किंग कैपिटल करेंगे। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बताओ, 12 लाख, अपॉन में वर्किंग कैपिटल क्या होगा, सीए माइनस का सीएल। तो सीए माइनस का सीएल मतलब 5 लाख। अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो असेट्स मतलब करंट असेट्स प्लस का फिक्स्ड असेट्स, अच्छा नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो टोटल असेट्स हमारे पास 8 लाख दिया हुआ था, प्लस का लायबिलिटीज हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस का करंट लायबिलिटी प्लस का कैपिटल में शेयर होल्डर फंड मतलब 2 लाख रुपए। 8 लाख में से 2 लाख 6 लाख, अच्छा 6 लाख यहाँ रखो, 6 लाख एक काम करो, 6 लाख माइनस का करंट नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख कर दो, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगा, देखो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटी आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपए। तो सी माइनस सी एल, 5 लाख में से 2 लाख कितना, मतलब 3 लाख रुपए। तो ये हमारे पास 4:1, बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। अब बताओ कोई तकलीफ है किसी बात में, इस बात में कोई भी तकलीफ है, किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है, बोलो जल्दी से हाँ या ना, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों,
एक बार जल्दी से बताइए फास्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एक बार जल्दी से मैं इस एक क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराता हूँ। देखिए ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ध्यान से देखो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है हमारे पास 20% है। क्लियर है? इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी 50% ऑफ करंट असेट्स है। जो करंट लाइबिलिटी होगा वो 50% है किसका, बोलो, करंट असेट्स का। क्लियर? इस तरीके से, एंड करंट असेट्स 12 लाख है। तो करंट असेट्स कितना है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, 12 लाख है। ठीक है? अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है? तो एक बार जल्दी से, एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। चाहोगे तो अच्छे तरीके से, काफी डिटेल में करा रहा हूँ क्वेश्चंस को, अच्छे तरीके से कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से करके दिखाइए, फास्ट, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए, निकाल लिया आप लोगों ने? अच्छा, करंट लाइबिलिटी अगर 50% है करंट असेट्स का, तो करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। अच्छा, सिंपल सी बात, अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करूं, देखो ध्यान से समझना तब आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटी तो दिया हुआ है हमारे पास, करंट करंट असेट्स 12 लाख दिए हुए, तो वो 50% है करंट असेट्स का। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास हो जाएगा कितना बोलो, 6 लाख रुपए। तकलीफ तो नहीं है ना? और करंट असेट्स हमारे पास कितना है बोलो, 12 लाख दिए हुए है। तो वर्किंग कैपिटल निकल के हमें निकालना है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% है। बोलो हाँ है ना? कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ कितना बोलो, 20% है। तो अगर हमें देखो ध्यान से, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है वो 20% है, और ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है। अब मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर कितना आएगा, फास्ट बताओ।
ठीक है। सो करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि भाई जो कॉस्ट, अच्छा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया हुआ है, तो हमें कॉस्ट से हमें किस पे जाना है बोलो, सेल्स पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, हमें देखो हमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया बोलो जल्दी से, 4 लाख दिया हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 4 लाख दिया हुआ है। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब कि जितनी की भी, अब देखो ध्यान से, जितनी की भी हमारे पास जो है जितना भी लागत लगता था उसका 20% जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। जैसे अगर किसी भी सामान को बनाने में अगर हमें 100 रुपीज लगा, कोई सामान है एक्स मान लो, उस सामान को बनाने में अगर 100 रुपये लगा है, तो उस 100 रुपये में हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हमारे पास 20 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। पक्का? तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस कितनी होगी बताओ, तो आप कहोगे सर 120 रुपये। बोलो हाँ है ना। किसी सामान को बनाने में अगर 100 रुपये लगा है तो उस सामान को भाई ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास बोल रहा 20% है, तो 20% मतलब 20 रुपये, तो सामान को बेचने में कितना लगेगा बोलो, 120 रुपये लगेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या, जो ये जो 20% है ना, ध्यान से समझना, ये जो 20% है वो हमारा किसके बराबर है बोलो, ये किसी सामान को जो बनाने में जो 20% जो लागत ला रही है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर, मतलब 20% हमारे ये 4 लाख के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? तो अगर मैं ये बोलूं आपसे, अगर 20% हमारे पास 4 लाख के बराबर है, तो हमारे पास 100% का 100% कॉस्ट किसके कितने के बराबर होगा, तो 100/20 इंटू में कितना बोलो, 4 लाख। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 20 × 100, तो हमारे पास 8 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। तो हमारे पास ये टोटल जो कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी की आ रही है बोलो, 8 लाख रुपए की आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर ये 8 लाख रुपए की टोटल कॉस्टिंग आ रही है, तब उस पे 8 लाख पे 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट होने लग रहा है। बोलो हाँ है ना। अच्छा 80 लाख रुपए का, ये 500 के 20 और 20 × 100, एक सेकंड, 8 लाख कैसे आ गया भाई? हाँ 100 20 × 100 और 500 के 20, 20 लाख रुपए आएगा ना। ठीक है ना, 20% आएगा, ये 20 लाख आएगा, 20 लाख सॉरी, ये सीओजीएस हमारे पास आएगा 20 लाख रुपए, थोड़ा सा गलती हो गई। सीओजीएस हमारे पास मतलब क्या, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारे पास कितना आएगा बोलो, 20 लाख रुपए आएगा। पक्का? अगर हमारे पास 20 लाख रुपए आएगा, तो हमारे पास जो है हमें देखो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सीओजीएस का सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या, 20 लाख इज इक्वल टू सेल्स कितना है हमें पता नहीं है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो, 4 लाख रुपए। तो 20 लाख में से अगर हम लोग 4 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या, सॉरी 20 लाख प्लस का 4 लाख इज इक्वल टू क्या, सेल्स। तो हमारे पास जो सेल्स होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हमारे 24 लाख के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 24 लाख अपॉन में सी माइनस सी एल, मतलब कि 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 लाख। तो 6 चौके 24 मतलब 4:1 आएगा। तो कितना आएगा बोलो, 4:1 आएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बोलो जल्दी से, हाँ हाँ है ना। इस बात में कोई भी तकलीफ है तो मुझे जरूर बताएं, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए, सो होपफुली बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि वर्किंग कैपिटल, हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है हमारे पास वो 2.5 लाख रुपए का दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल हमारे पास 2.5 लाख का है,
और हमारे पास COGS हमारे पास 10 लाख का है, COGS जो है हमारे पास वो 10 लाख का है मान के चलो, ठीक है। इस तरीके से GP ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है हमारे पास वो है हमारे पास 20% का, ठीक है। अब हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, कम ऑन कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, वो जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए चलिए स्टार्ट करें। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, देन आप लोगों को करना है। देखिए ध्यान से, वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना है बोलो, 2.5 लाख, COGS 10 लाख है, GP ऑन सेल्स हमारे पास जो है वो कितना है बोलो, वो 20 लाख रुपए है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स की अगर जितना भी सेल्स होगा ना उस पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा 20% होगा, और कॉस्ट वाली वैल्यू दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अगर भाई जीपी निकालना चाहे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है, तो चूंकि हमारे पास 20% दिया, तो सेल्स से कॉस्ट पे जाना है, तो एक ट्रिक लगाया था भाई, सेल्स पे कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस करते हैं। 100 में से माइनस कर देंगे तो 20 में से क्या, 20/80 कर देंगे और इंटू में कर देंगे क्या, 10 लाख रुपए, क्योंकि सेल्स से हम लोग कॉस्ट वाली वैल्यू बजा रहे हैं। 20 के 80 और 4×25 = 100, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आएगा 2.5 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बोलो, 2.5, 2.5 लाख रुपए आएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि वही वर्किंग सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डब क्या बोलते हैं फॉर्मूला, ग्रॉस कॉस्ट, हाँ, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस का जीपी। तो COGS कितना है बताओ, हमारे पास 10 लाख रुपए इज इक्वल टू सेल्स पता है क्या हमें, सेल्स पता नहीं है, माइनस जीपी कितना है बोलो, 2.5 लाख रुपए। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं, ये हमारे पास 10 लाख प्लस का 2.5 लाख जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स के बराबर है। तो ये 12.5 लाख रुपए हो गया, बात समझ में है। 12.5 लाख हमारे ये सेल्स का बराबर होगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, बोलो मेरे साथ हाँ है ना। 12.5 लाख सेल्स के बराबर होगा, और जैसे 12.5 लाख सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, और अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, वर्किंग कैपिटल कर देंगे, 2.5 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कोई भी परेशानी है
मुझे बताइए, फास्ट बताओ जल्दी से। चलिए, सो होपफुली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। मुझे एक बार जल्दी से बताइए, वर्किंग कैपिटल रेशियो में अगर कोई दिक्कत और कोई तकलीफ आएगा तो मुझे बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन जो है हम सभी लोग एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्किंग कैपिटल का था, मैंने दे दिया। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चंस कराता हूं मैं आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन कराता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के कुछ क्वेश्चन हम सभी लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमारे पास देखो क्या होता है कि जीपी अपॉन में इसका फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन में सेल्स, मतलब जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात आ रही है सन में। तो जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है। बात आ रही है सन में। चलिए, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कैश सेल्स, तो देखो ये तो आप लोग कर लोगे। अच्छा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन देखिए। हमारे पास जो एक क्वेश्चन है जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारे पास जो कैश सेल दिया हुआ है वो कैश सेल दिया हुआ है हमारे पास देखो 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल जो है हमारे पास 25% ऑफ टोटल सेल्स है। और परचेज दिया हुआ है हमारे पास 6,90,000 रुपए। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको करना है परचेज हमारे पास दिया हुआ है 6,90,000। क्लियर है ना? इस तरीके से हमारे पास क्रेडिट सेल 6 लाख दिया हुआ है। क्रेडिट सेल हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 लाख रुपए। ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 दिया हुआ है। एक्सेस ऑफ, ध्यान से देखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कितना दिया हुआ है जल्दी से, वो 50,000 दिया हुआ है। अब एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। जीपी रेशियो क्या होगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके दिखाइए, फास्ट बताइए जल्दी से।
बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा, फास्ट बताओ, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अब एक काम करो, देखो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, पहले एक काम करो, सीओजीएस निकालो। तो सीओजीएस देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए सीओजीएस कैसे निकालेंगे, सीओजीएस तो हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है ना, प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास सीओजीएस का फॉर्मूला था, जीपी अपॉन में सेल्स। तो जीपी, अच्छा कैश सेल्स ये दिया हुआ है 25% ऑफ टोटल सेल्स दिया हुआ है। कैश सेल्स जो है हमारे पास 25% ऑफ टोटल सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, और परचेज 6,90,000, क्रेडिट सेल्स 6 लाख दिए हुए ना, ठीक है। तो टोटल सेल्स इज, अगर मान लेते हैं हम लोग टोटल सेल्स अगर हमारे पास मान लेते हैं एक्स है, तो कैश सेल्स कितना होगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैश सेल्स प्यारे दोस्तों होगा हमारे पास x/4, क्योंकि भाई 25% है। तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होगा, कैश सेल्स प्लस का क्रेडिट सेल। तो कैश सेल कितना है बोलो x/4, प्लस का क्रेडिट सेल कितना है बोलो, क्रेडिट सेल कितना है बोलो 6 लाख, बोलो हाँ, इज इक्वल टू टोटल सेल्स, मतलब क्या, टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से जाएगा कि 6 लाख इज इक्वल टू, है ना, 6 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस x/4, एक्स माइनस x/4, या हाँ एक्स माइनस x/4 कर सकते हैं। तो 4x माइनस का x मतलब 3x/4, तो 6 लाख इज इक्वल टू 3x/4। तो हमारे पास जो है ये 6 लाख इंटू में 4 अपॉन में क्या कर देंगे 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 3 दूना 6, और ये हमारे पास x मतलब टोटल सेल्स, तो हमारे पास कितना जगह 8 लाख रुपए। तो मेरे प्यारे मित्रों 8 लाख रुपए ये आया टोटल सेल्स। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो आया हमारे पास देखो 8 लाख रुपए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मुझे बताइए। तो ओपनिंग स्टॉक हम, अच्छा ये हमारे पास परचेज कितना दिया हुआ बोलो जल्दी से, हमारे पास परचेज दिया 6,90,000 का, 6,90,000 का दिया हुआ है। और ये फिर हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंटरी 6,90,000 प्लस का 50, अगर यही एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग होता तो हम लोग माइनस करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 9/14 7,40,000 कितना आएगा बोलो जल्दी से, 7,40,000 सीओजीएस आएगा। कोई दिक्कत है मुझे बताइए जल्दी से, सीओजीएस हमारे पास 7,40,000 आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, कम ऑन बोलो जल्दी से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी गलती होगी। अच्छा जैसे अगर यहाँ पे 10 रख के देखो और यहाँ पे 20 रख के देखो, ठीक है। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ एक मैं तो आपको बताता हूँ सिचुएशन, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, कि भाई अगर आप 20 रख के देखोगे तो यार यहाँ पे 10 रख के देखोगे, क्योंकि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो अल्टीमेटली देख रहोगे क्या कि माइनस ही हो रहा है। आप फॉर्मूले में रखो, 10 को रखो और 20 को रखो, क्योंकि यहाँ पे बोला एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से तो उस टाइम पे प्लस करो, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से तो उस टाइम माइनस करो, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आप इसको इस तरीके से समझो, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 रखोगे वहां पे 20 रखोगे तो ऑटोमेटिक माइनस होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हमारे पास 10-20 यहाँ रखोगे, 10 क्लोजिंग इन्वेंट्री रखोगे, अगर 50 आपने ओपनिंग इन्वेंट्री रख दिया और क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 रखा, ऑटोमेटिक प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि ज्यादा है तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे वो लोग माइनस करेंगे। तो 6,90,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 6,40,000 आ जाएगा, पक्का।
ये 6,40,000, तो अब एक COGS आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि जीपी जो निकाले हैं, जीपी इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन सेल्स इंटू 100 कर देंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही कैलकुलेशन आपको दिक्कत करती। आइए हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। चलिए एक क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो कैश, देखो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास देखो कैश सेल दिया हुआ है, हमारे पास जो कैश सेल दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 25,000 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो परचेज जो दिया हुआ है, परचेज हमारे पास जो है कैश और क्रेडिट दोनों दिया हुआ है, कैश का भी दिया हुआ है परचेज और क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है। तो कैश परचेज 15,000 दिया हुआ है और 60,000 दिया हुआ है, कैश परचेज 15,000 क्रेडिट परचेज 60,000 दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड 2,000 दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड जो है वो 2,000 दिया हुआ है, बोलो मेरे साथ है ना, कैरेज इनवर्ड 2,000 दिया हुआ है। और सैलरीज हमारे पास 25,000 दिया हुआ है, सैलरीज मेरे प्यारे दोस्तों वो हमारे पास 25,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे दिखा हुआ है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, समझो ध्यान से, हमारे पास दिया हुआ है क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, बोलो हाँ है ना। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री हमारे पास कितना दिया, बोलो 10,000 रुपए, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड 2,000 दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो 2,000 दिया हुआ है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वेजेस 5,000 दिया हुआ है, वेजेस जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 5,000 दिया हुआ है। और दिया हुआ है क्या, रेशियो ऑफ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स का और कैश सेल्स रेशियो क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स का और क्रेडिट सेल्स का जो रेशियो है ना वो हमारे पास कितना है, बोलो 1:3 है, 1:3 है। अब आपको निकालना है जीपी रेशियो, निकालना है, क्या निकालना है, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीपी रेशियो। अब आपको निकालना है इस क्वेश्चन से जीपी रेशियो, काफी अच्छा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को देख के मैं आपको 2 मिनट का मोहलत देता हूं, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का जीपी रेशियो निकालिए फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए हो गया, फास्ट आगे बढ़े। बताइए जल्दी से, फास्ट बोलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। कैश सेल्स 25,000 दिया हुआ था, परचेज कैश और क्रेडिट हमारे पास 15,000 और 60,000 दिया हुआ था।
अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो फॉर्मूला हो, जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सीखा हुआ है क्या, कि जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है वो प्लस का परचेज कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस का परचेज प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोलो हाँ है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस का परचेज प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये फॉर्मूला होता है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला निकालो, देखो ओपनिंग स्टॉक, अच्छा परचेज कितना दियो, कैश प्लस का क्रेडिट दोनों ऐड करो तो हमारे पास 10.5 70 5 75 75,000 का परचेज है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कैरेज इनवर्ड, देखो शुरुआत से देखो तो कैरेज इनवर्ड 2000 प्लस का सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो सैलरीज को नहीं लेंगे हम लोग। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का भी करते हैं कुछ, रिटर्न आउटवर्ड कुछ नहीं करेंगे, वेजेस का करेंगे 5,000 रुपए, ठीक है। प्लस कैश और क्रेडिट का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, और रिटर्न इनवर्ड तो ले लिए, सैलरीज ले लिए, अच्छा तो यही दोनों लेना है हमको, प्लस का डायरेक्ट माइनस का क्लब। अब यहाँ लिखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है, मतलब ये हुआ कि हमको ये माइनस ही करना है, कि अब हमारे पास माइनस करना है कितना, बोलो जल्दी से 10,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ हाँ है ना, बोलो जल्दी से। चलिए, तो सी यू जी इज इक्वल टू 75 और 5 80, 80 और 2 82, और 82 में से 10 माइनस कर देंगे कितना देगा, बोलो 72,000 रुपए। बोलो हाँ है ना। तो हमारे पास जो सी यू जी एस आएगा वो कितना आएगा, बोलो जल्दी से 72,000। बोलो जल्दी से हाँ है ना। 72,000 हमारे पास आएगा किसका, बोलो सी यू जी एस का। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड भी है, एक चीज हमने देख लिया। तो रिटर्न आउटवर्ड में हमारे पास जो है वो कितना है बताओ, ये हमारे पास जो है रिटर्न परचेस हमारे पास कितना है, परचेस टोटल हमारे पास 15 60 10 75, 75 में से दो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास जो है, कहाँ गया ये हमारे पास 73,000 ही आएगा, ये 73,000 ही आएगा। तो 73 ही आएगा, क्योंकि ये 73, 73 तो 75, 75 5 80, 80 में से दो निकाल देंगे तो ये 70,000 आएगा। तो हमारे पास जो सी ओ जी एस जो आएगा, वो हमारे पास सी ओ जी एस जो आ रहा है, वो हमारे पास जो है वो 70,000, मतलब एक सेकेंड, और एक मिस्टेक और हमने कर रखी है, कि जो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है, पक्का। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि माइनस करना, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है प्लस करना। तो माइनस करना मतलब क्या, कि माइनस जो होता है वो क्या, कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस में है, ठीक है ना। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओवर ओपनिंग स्टॉक वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हमारे पास माइनस और फिर माइनस अंदर जाएगा, तो इसलिए वो हमारे पास साथ में प्लस बन जाएगा, इसलिए ये जो 10,000 है वो प्लस होगा। क्लियर है ना। तो 73 10 कितना हो जाएगा, बोलो 83, 83 2 85, 85 और 5 90। फिर देखो 73 10 83, 83 और 5 83, 73 2 85, 85 और 5 90,000। ठीक है, तो हमारे पास जो सी ओ जी एस आएगा हमारे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आएगा, बोलो 90,000 आएगा। बोलो सी ओ जी एस कितना आएगा, बोलो जल्दी से 90,000, बोलो हाँ है ना।
ठीक है। सो डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो मेरे साथ आए ना। अब देखो ये समझ में आ गया, तो सीओजीएस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स हमारे पास दिए, कैश सेल्स भी दिया हुआ है, और अच्छा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेशियो हमारे पास 1:3 दिया हुआ है ना। मतलब अगर कैश सेल्स हमारे पास 1 है, अगर कैश सेल्स हमारे पास अगर मान लो 1 मतलब कि अगर 25,000 है, तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास क्या होगा, बोलो 3 गुना होगा, मतलब 75,000 होगा। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास सेल आ जाएगा 1,00,000 रुपए का, 75 से 1,00,000। तो अगर टोटल सेल्स हमारे पास 1,00,000 रुपए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक काम करो भाई, हमारे पास सीओजीएस आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट अपन में सेल्स इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से बहुत आसानी तरीके से हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें हमारे पास जैसे डिक्रीज इन इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आपको था। तो जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या, चेंज इन स्टॉक में से फॉल हुआ है स्टॉक, तो स्टॉक अगर फॉल होगा तो इसका मतलब ये है कि भाई जो है जो भी लास्ट में मतलब जो इन्वेंट्री है वो फॉल हुई है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी माइनस हो रहा है, और डिक्रीज जो है वो ऑलरेडी फिर से माइनस होगा, तो मतलब क्या माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, मुझे बताइए जल्दी से, हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक एवरेज इन्वेंट्री देखो ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री जो है हमारे पास वो 2,00,000 रुपए का है, पक्का। हैज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 8 टाइम्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 8 टाइम्स है, और ही सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो वो जो है ना वो सेल करता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास देखो क्या है, बोलो 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। कि जब उसको किसी पे जब 20-25% का प्रॉफिट होता है कॉस्ट पे, तभी वो बेचता है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जल्दी से बताइए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। कमान, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, कमान मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से बताइए, फास्ट बताओ कितना आंसर आएगा। चलिए बताइए जल्दी से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोलो जल्दी से हाँ है ना। देखिए एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपन में 2, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो बहुत ही ध्यान से, बस फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन कर पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा कि क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, सबसे बड़ी तकलीफ इसी चीज की होगी। देखो ध्यान से, देखिए
हमारे पास जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता था वो होता है हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री जो होता था। ठीक है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया हुआ है हमारे पास। सीओजीएस पता नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया बोलो जल्दी से, 2 लाख रुपए दिया हुआ। तो सीओजीएस कितना आ गया बोलो, 16 लाख रुपए आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जीपी दिया हुआ कितना, 25% ऑन कॉस्ट। तो भाई जीपी निकल गया कैसे, जीपी 25 बाई, अब देखो कॉस्ट से, अच्छा 25% ऑन कॉस्ट, तो 25/100 इंटू में 16 लाख कर दो यार, मतलब कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें इस बात में। तो 2500 का 100, 4 चौके 16, तो जीपी हमारे पास कितना आ गया बोलो जल्दी से, 4 लाख आ गया। हाँ है ना। तो अगर जीपी हमारे पास 4 लाख आ गया, तो और हमें क्या चाहिए बोलो, जीपी रेशियो में चाहिए क्या बताओ। जीपी रेशियो में हमें चाहिए क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में, सर जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 4 लाख अपॉन में, अच्छा ओके ओके ओके, सेल्स और ग्रॉस फॉर्म अभी निकल जाएगा। देखो हमारे पास जो है सीओजीएस का फॉर्म, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस कितना है बताओ, ये 16 लाख इज इक्वल टू सेल्स कितना है ये पता नहीं है हमें, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख है, तो 20 लाख इज इक्वल टू सेल्स। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर 20 लाख इज इक्वल टू सेल्स है, तो अब आप लोग निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और सेल्स आ गया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट अपन को सेल्स इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, जीपी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। बोलो मेरे साथ है ना, आगे बढ़े एक अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 1,60,000 है। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो 1,60,000 है। प्यारे मित्रों, एक एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गुना है, 8 टाइम्स है। और इस तरीके से हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 2 लाख है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 2 लाख रुपए, पक्का। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास है कितना बोलो, 6 टाइम्स। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, कैश सेल्स 25% और नेट सेल्स, जो भी कैश सेल होगा ना वो 25% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स का 25% है। ठीक है, अब हमें जीपी रेशियो निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। जीपी रेशियो हमें निकालना है, को कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए, फास्ट कितना आंसर आएगा, कम ऑन। चलिए, चलिए एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 1,60,000 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 8 गुना 8 टाइम्स है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से सीओजीएस निकालो। ठीक है, चलो निकालें, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालूं तो एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी 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 सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री नहीं,
हमें सबसे पहले यहाँ पे जो निकालने की ज़रूरत है ना, वो हमें निकालने की ज़रूरत है एवरेज इन्वेंट्री नहीं, हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, देखो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, सेकेंड, पिछले वाले का आंसर हमारा सही आ गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, पिछले वाले का आंसर सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालेंगे, हमारे पास देखो क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो आईटीआर हमारे पास 8 गुना है और सीओजीएस पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री कितना है बताओ, 1,60,000, तो 16,128, तो 12,80,000, बोलो हाँ है ना? तो 12,80,000 किसकी वैल्यू आएगी बोलो, 16,80,000 सीओजीएस की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मेरे प्यारे मित्रों कितनी आएगी बोलो, 12,80,000, 12,80,000 सीओजीएस की वैल्यू आएगी। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास जो है सीओजीएस की वैल्यू अगर हमारे पास 12,80,000 आ गई, 12,80,000 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो सेल्स माइनस का ग्रॉस, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया हुआ है, 6 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कि अपॉन में एवरेज डेटर होता है, ठीक है, एवरेज डेटर नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स, जो भी हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना बोलो, 6 टाइम्स दिया हुआ है। और नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास देखो, कैश सेल्स जो है हमारे पास 25% का ऑफ नेट सेल्स है, 25% ऑफ नेट सेल्स है, ठीक है। अच्छा, एवरेज डेटर दिया हुआ है क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो नेट क्रेडिट सेल जो हमारे पास जो दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों वो, और अपन में एवरेज डेटर दिया हुआ है हमारे पास 2 लाख रुपए, तो ये 12 लाख रुपए आ गया, और एवरेज 12 लाख इज इक्वल टू हमारे पास, ये हमारे पास क्रेडिट सेल आ गया, बोलो हाँ है ना? जो भी हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आएगा वो हमारे पास 12 लाख आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, 12 लाख रुपए आ गए क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स जो है वो हमारे पास 25% ऑफ नेट सेल्स है, तो नेट सेल्स कितना आएगा बोलो, नेट सेल्स हमारे पास आएगा कि कैश सेल्स प्लस का क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स हमारे पास, अब बताओ कैश सेल्स का 25% है, कैश सेल 25% है, तो नेट सेल्स हमारे पास 12 लाख आएगा इज इक्वल टू, और ये जो है कैश सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स है ना। अच्छा, तो अब एक बात, तो अगर हमारे पास ये क्रेडिट सेल्स है, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, निकल जाएगा निकल जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा हमने नेट सेल्स की जगह नहीं रखना चाहिए, ये देखो ये, चूंकि हमने हमें हमने हमें नेट सेल्स को मानना है कितना बोलो, नेट सेल्स को x मान लो, तो कैश सेल्स हमारे पास जो है वो 25% है, तो x/4 हो गया, प्लस का क्रेडिट सेल्स कितने बोलो 12 लाख हो गया, तो x माइनस x/4, 3x/4 इज इक्वल टू 12 लाख है ना, तो x इज इक्वल टू 12 लाख इंटू में 4 अपॉन में कितना बोलो 3, 3 चौके 12 लाख, तो x इज इक्वल टू 16 लाख, बोलो हाँ है ना। तो ये जो x इज इक्वल टू 16 लाख है, मतलब हमारे पास जो नेट सेल्स है हमारे पास कितना बोलो, नेट सेल हमारे पास कितना आएगा बोलो 16 लाख, तो कैश सेल्स कितना आएगा बोलो 25% ऑफ, तो 16 लाख का 25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, तो इसका 25% निकालो यार, तो 25%, 25/100 इंटू में 16 लाख करेंगे, तो ये हमारे पास 2500 का 100, 4 लाख आएगा ना, ठीक है, 4 चौके 16, 4 लाख आएगा, तो हमारे पास जो कैश सेल्स आएगा 4 लाख आएगा, तो 4 लाख और ये 12 लाख 16 लाख के बराबर होगा कैश है ना टोटल, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होगा, तो भाई हमारे पास सीओजीएस पता है, सेल्स पता है, तो जीपी पता लग जाएगा, भाई हमारे पास सीओजीएस पता है ना, ये देखो सीओजीएस पता है, और टोटल सेल्स कितना आ गया बोलो जल्दी से, हमारे पास कितना आ गया 16 लाख आ गया, तो 16 लाख सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, तो देखो ये फार्मूला अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, अब तो फार्मूला आ गया सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना है बोलो 16 लाख माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है, सीओजीएस कितना है बताओ 12,80,000, इसको प्लस जीपी को इधर लेके जाओ, इधर इसको इधर लेके जाओ, तो जीपी आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत है बोलो मेरे साथ है ना, बोलो जल्दी से फास्ट बताइए, कोई भी परेशानी बोलो जल्दी से, तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आपको फॉर्मूला पता है आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा अटकेंगे और आपको बहुत ही परेशानी आएगी।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह रहा है हमारा बस जीपी रेशियो का, और जीपी रेशियो का सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। आइए एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों। बस लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास जो दिया हुआ है वो 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 3 लाख दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 3 लाख दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 8 दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 8 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, 8 टाइम्स दिया हुआ है। और सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। तो जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 25% अबव कॉस्ट है। 25% जो है वो अबव कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट होगा ना उसमें से 25% बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब जीपी रेशियो निकालना है हमें, जीपी रेशियो जो है हमें फाइंड आउट करना है। देखिए भाई क्या होगा जीपी रेशियो, चलिए जल्दी से बताइए जीपी रेशियो कितना आंसर आएगा, फास्ट बताओ जल्दी से। बाकी हमने सारे ही क्वेश्चन जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हमने सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं भाई। चलिए हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख दिए हुए, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 लाख दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 या 8 गुना दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। देखो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस का क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो आ जाएगा, देखो कितना, ओपनिंग स्टॉक 5 प्लस का 3, 5 लाख प्लस का 3 लाख अपॉन में 2, तो हमारे पास ये 4 लाख आ जाएगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब 8 इज इक्वल टू, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा बोलो कि COGS, सॉरी हाँ COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री 8 8 और अपॉन में कितना दिया बोलो, 4 लाख दिए हुए हैं, ठीक है। तो 8 चौके 32, तो COGS इज इक्वल टू कितना गया बोलो 32 लाख। अच्छा COGS 32 लाख आ गया। तो सेलिंग प्राइस जो है 25% ज्यादा होगा किससे बोलो, एबव कॉस्ट से, ठीक है। कि जो भी जिस भी, देखो मतलब क्या हो बोलो कि भाई अगर कोई भी सामान अगर मान के चलो 100 रुपए में बना हुआ है, तो हम उस जो प्राइस होगा 25% ज्यादा होगा इससे। मतलब क्या, हम उसको 125 रुपए में बेच रहे होंगे, तो मतलब क्या हुआ, जो 25% है वो क्या है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट है। अरे बोलो हाँ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो, 25% साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है किसका बोलो, कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है किसका, हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट का। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 25% है कॉस्ट का, तो 25/100 इंटू में कितना कर देंगे, 32 लाख। बोलो हाँ है ना। तो 25 चौका 100 और 4 अट्ठे 32, तो हमारे पास 8 लाख आ जाएगा। तो जीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 8 लाख आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो हमारे पास COGS का फॉर्मूला होता था सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट।
तो सेल्स COGS कितना है बताओ, COGS 32 लाख इज इक्वल टू सेल्स पता नहीं है हमें, और जीपी पता है, हाँ 8 लाख, 8 लाख, तो ये हमारे पास 32 8 40 लाख, 40 लाख इज इक्वल टू सेल्स। तो जो सेल्स आ गया तो जीपी रेशियो निकाल दो भाई। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा भाई, जो भी सेल्स होगा मतलब सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो सेल्स 40 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, तो 8 पंचे 40 है ना, तो 1:5 बोल दो आप, या तो आप लोग 0.2:1 बोल दो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ। चलिए ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। एक बार सभी लोग आ जाइए। अब आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक और रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो नाम है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, देखो हमने आज की क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के सारे ही क्वेश्चन किए, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए, सभी चीजें समझ में आ गई हैं हमें। ठीक है, और एक जो है हमें जो करना है वो हमें करना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करें क्या, देखिए तो ऑपरेटिंग रेशियो देखो होता क्या है, समझो ध्यान से, ये ऑपरेटिंग रेशियो, अच्छा आप मुझे बताइए ये ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, कम ऑन मुझे बताइए जल्दी से, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार मुझे बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो एक वो रेशियो होता है जो दो चीजों के बीच में रेशियो निकालता है। और दो चीजों कौन कौन सी है बताओ, एक तो वो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो वो जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये होता है कि जैसे जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमारे पास जो खर्चे लगते हैं, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमारे पास खर्चे लगते हैं उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास जो क्या है बोलो, ये हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना, बोलो जल्दी से। अच्छा इसके बाद देखो क्या, इसके बाद अगर भाई अब क्या होगा बोलो, जो डेप्रिसिएशन लगता है या अमोर्टाइजेशन लगता है, बोलो जल्दी से, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगता है, डेप्रिसिएशन लगेगा या अमोर्टाइजेशन लगेगा तो भी क्या होगा बोलो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होगा। तो ये सारा क्या है बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बोलो जल्दी से हाँ है ना। अच्छा और क्या क्या हो सकता है बोलो, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उसमें हम लोग जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, भाई ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए तो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए तो भी ऑपरेटिंग। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, अगर कमोडिटी को अगर सेलिंग करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो खर्चे होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। बोलो जल्दी से हाँ है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देख ही लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। तो ये सारे हमारे पास देखो क्या होंगे, बोलो जल्दी से, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे भाई हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, बातों को ध्यान समझना, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ये अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो ये साइड बाय साइड आपको खर्च होंगे ही होंगे, बोलो मेरे साथ है ना। तो ये ऐसे जो खर्च होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब इस तरीके से
ये और प्लस का, ये साथ के साथ मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, ये प्लस का हमारे पास किसी कमोडिटी को बनाने में कितना खर्च लग रहा है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। पक्का? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब इसमें और हमारे पास जो एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हमारे पास, देखो क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, नेट सेल्स। तो हमारे पास जो भी नेट सेल्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इस सेल्स में और हमारे पास इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाता है बोलो, ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो की मैं बात करूं मेरे प्यारे मित्रों, तो ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ध्यान से समझो, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बात आ रही है समझ में ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी होगा, हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल दो, ठीक है। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं ना आपको, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में क्या बोल सकते हैं बोलो, हाँ, नेट सेल्स, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। मगर ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो ये होता है कि जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसमें से सीओजीएस को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस का सीओजीएस, ठीक है। तो अगर हम लोग सीओजीएस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा बोलो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कहलाएगा। बात आई समझ में, बोलो हाँ है ना। अब एक बार जल्दी से मुझे बताइए व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आप क्या बोलोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हटा के जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमारे पास किस में आएगा बोलो, वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही ऐड करेंगे। अगर मैं फिर से बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के लिए यही डाउट होता है। सबसे पहले देखो क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ऑन जो भी मशीनरीज हैं, दूसरा, तीसरा ऑफिस एक्सपेंसेस, तीसरा हमारे पास क्या होगा बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चौथा होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सभी को प्लस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। प्लस का सीओजीएस निकालना हमने आपको बताया हुआ है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। और जैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, अब सेल्स आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, निकाल दोगे तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू से लिख दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग रेशियो है प्लस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो उन दोनों के रेशियो का मिला के हमारे पास दोनों को होता है 100%। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला के 100% होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सर ऑपरेटिंग रेशियो अगर 40% दिया हुआ है, सो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अपने आप कितना 60%, या अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है हमारे पास 70% और अगर आपसे पूछे ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक होगा 30%। ये नोट करने वाली बात है, दोनों का जो रेशियो होता है, दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है बोलो, वो 100% के बराबर होता है। बोलो हाँ है ना। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों के जो सम का जो बराबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताओ। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो के जो भी डाउट्स होंगे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू में कर देंगे क्या 100, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बोलो, ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि मैंने आपको बताया हुआ है क्या क्या, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन प्लस का, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन प्लस का ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस का सीओजीएस अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही हमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना है और इसी से आप लोगों को फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं ना। आइए कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए कैसे ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। हमारे पास सीओजीएस जो दिया था, सीओजीएस जो दिया था क्वेश्चन में हमारे पास दिया था 6 लाख रुपए। अब हमारे पास सेल्स दिया हुआ है 8 लाख रुपए, सेल्स जो दिया हुआ है हमारे पास 8 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे पास दिया हुआ कितना बोलो 40,000। तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, इस क्वेश्चन को तो कर लोगे आप लोग, करके दिखाइए। सिंपल है, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए भाई फास्ट। निकाल के दिखाइए जल्दी से फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए ये तो आप लोग कर लेंगे, मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे, मैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। उसमें देखो कुछ है नहीं, सीओजीएस प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ना, अपॉन में 8 लाख से डिवाइड कर देना सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे पास जो है और ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास। तो अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टिपिकल वाला उठा रहा हूँ मैं। जो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है मेरे प्यारे मित्रों, वो हमारे पास दिया हुआ 6,80,000 रुपए। ठीक है ना, 6,80,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमारे पास जो है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है वो हमारे पास 25% है। कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 1,44,000 है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास 1,44,000 है। कोई दिक्कत नहीं।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास 73,000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है हमारे पास 73,000 है। अब बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए बताइए फास्ट, बताइए कितना आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। सेल्स दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमारे पास 25% दिया हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास अब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए बोलो, सीओजीएस प्लस का ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना। क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल है, हालांकि कोई कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालो मेरे प्यारे मित्रों। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा बोलो, कि जो भी हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस होगा वो, प्लस का हमारे पास जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा वो, है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दो, तो हमारे पास ये सेलिंग एक्सपेंसेस कितना, 1,44,000, और प्लस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना, 73,000 को जोड़ देंगे, तो 1,44,000 प्लस 73,000, तो 7,4,11, 2,10,000, 2,17,000, 2,17,000, बोलो हाँ है ना। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है बोलो, 2,17,000 आ रहा है, बोलो हाँ है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे प्यारे मित्रों आ रहा है 2,17,000, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बताऊं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,17,000 का रहा है। अब देखिए सेल्स हमारे पास, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, अच्छा 25% ना, तो हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, तो 25/125 करेंगे, इंटू में 6,80,000 करेंगे। ये ट्रिक मैंने बता रखा है क्योंकि आपको कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस किया है। जितना 5 का 5, 25 पंजे 125, और फिर 5 1 का 5, और 5 1 का 5, 3 और 8 ना, 5 7 35, 5 2 ना, है ना, 5 1 का 5, है ना, 1 8, 5 7 35, नहीं नहीं यार गलत कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ना, एक 5 3 5 1 का 5, ठीक है, 1 और 8 आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 3 और 0, 5 6 के 30, ठीक है, और ये 000, 1,36,000 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो जीपी जो आने लग रहा है हमारे पास, वो 1,36,000 आ रहा है, क्लियर ना। तो अगर जीपी 1,36,000 आ रहा है, तो बहुत ध्यान समझो, तो हमारे पास देखो कैसे हम निकालते हैं कि सीओजीएस प्लस करना होगा ना हमें। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इज, सॉरी, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना है बताओ, 6,80,000, माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो, 1,36,000। तो अब हम लोग निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सॉरी सीओजीएस आई ना। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी आंसर आएगा भाई, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, जो भी सीओजीएस आएगा वो यहाँ से ऐड कर देना, और अपॉन में इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर देना, ये वाला, इससे डिवाइड कर देना, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा टोटल कि क्या ऑपरेटिंग रेशियो है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कि हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपए दिया हुआ था। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारे पास 9 लाख रुपए दिया हुआ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपए दिया हुआ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमारे पास 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जो दिया हुआ है वो 90,000 दिया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है ना, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो यार देखो इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो जीपी से जीपी निकाल लो। 25 क्या, 25/125 इंटू में 9 लाख कर लो, क्योंकि भाई कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, सेल्स वाली वैल्यू दे रखी है। जीपी आ जाएगा, सेल्स माइनस जीपी कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 प्लस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस वाले मेथड से आ जाएगा, तो आंसर आपका ऑपरेटिंग रेशियो अपन मसल से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। इसमें भी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं समझता हूँ कि इसको हटा के एक अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ ना। चलिए, और होपफुली आप लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करोगे तब मजा आएगा, ठीक है ना। हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 रुपये दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6,80,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 दिया हुआ है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास वो 80,000 दिया हुआ है। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया हुआ है। जीपी हमारे पास जो दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है।
कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग, कितना आएगा? चलिए जल्दी से बताइए, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल सकते हैं कितना आएगा? बताओ जल्दी से, फास्ट। निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? बहुत सिंपल है।
चलिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 दिया हुआ है, जीपी 25% दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? चलिए जल्दी से मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो भाई एक काम करो ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 6,80,000 है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में 100, हाँ है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बताओ, 6,80,000 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें कुछ पता नहीं है। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25%, अच्छा जीपी क्या है, 25% ऑन कॉस्ट है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 25% दिया हुआ है। अच्छा, अगर 25% दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे कि 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हम ही मान लेंगे कि 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, और सेल्स हमें पता नहीं है। ओके, एक काम करो, इसको इस तरीके से निकालो, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, निकल जाएगा, टेंशन ना लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस का सीओजीएस, यही था, होता था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना, 80,000, प्लस सीओजीएस पता नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बताओ, 6,80,000, बोलो हाँ है ना। तो अब हमारे पास सीओजीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 6 लाख आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। तो अगर सीओजीएस की वैल्यू 6 लाख अगर आ गई हमारी, तो सीओजीएस 6 लाख आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, तो 25% ऑन सेल्स, तो हमारे पास सेल्स कॉस्ट पे 25 अपॉन में 75 माइनस करना पड़ेगा, इंटू में कितना बोलो 6 लाख, तो 25 3 75, 3 दूना 6, 2 लाख मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 2 लाख है वो आया ग्रॉस प्रॉफिट, आया ना। तो सीओजीएस में से हम लोग क्या करेंगे, बोलो ध्यान से देखो, तो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस कितना है बताओ, सीओजीएस हमारे पास है, सीओजीएस सेल्स कितना है बताओ, सेल्स हमारे पास कितना है बताओ, सेल्स पता नहीं है, माइनस जीपी कितना है 2 लाख, और सीओजीएस कितना है बताओ, सीओजीएस कितना है प्यारे दोस्तों 6 लाख। तो हमारे पास एस सेल्स आ गया कितना बोलो 8 लाख। तो अगर सेल्स हमारे पास 8 लाख आ गया, तो यहाँ पे आप 8 लाख कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, तो 6,80,000 अपन में 8 लाख इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो जल्दी से, 6,80,000 अपन में 8 लाख कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, दैट इज कॉल्ड आंसर आ जाएगा। सभी बताओ समझ में आया, यस और नो?
चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? कम ऑन, मुझे बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे बताइए। ये ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ना कि जीपी सिर्फ 25% दिया हुआ था, तो अब हमें पता तो है नहीं कि जीपी अगर 25% दिया हुआ तो ऑन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ऑन रेवेन्यू सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो हम किस पे लगाएंगे? तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट ये सपोज करके चलते हैं कि जीपी जो है हमें सेल्स वाली वैल्यू पे लगानी है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे लगाना है, ठीक है ना? इस तरीके से हमें करना होता है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करा सकूं और क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड आउट कर सकूं, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और दूं मैं आप लोगों को। देखो हमारे पास जो है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, हमारे पास जो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। हमारे पास देखो कि हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, हमारे पास जो है ना नेट सेल्स जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है हमारे पास 22 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख दिया हुआ है। अब हमारे पास जो COGS जो दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अच्छा ये सारी चीज दे रखी है यार, फाइनेंस कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज दे रखी है मतलब। हाँ, अच्छा चलो, मैं ये क्वेश्चन चूंकि हो ही रहा है तो करा ही देते हैं ना। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 11,25,000, ठीक है? प्लस का चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। देखो क्या लिखा है, बोलो कि चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000, ठीक है? कर ही लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है हमारे पास 30,000, ठीक है? फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 25,000। देखो ध्यान से, हमारे पास जो फाइनेंस कॉस्ट जो दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों वो दिया हुआ है 25,000, ठीक है? इस तरीके से अदर एक्सपेंसेस 1,70,000, हमारे पास जो अदर एक्सपेंसेस है वो दिया हुआ है 1,70,000, ठीक है? इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास है 14 लाख का। कितना है बताओ? जो टोटल एक्सपेंसेस अगर मैं इनको करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आ रहा है 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपए का। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास जो दिया हुआ है 6 लाख रुपए का दिया हुआ है। चलो इसको हमें इग्नोर करने की जरूरत है। अब यहाँ से आपको क्या करना है बोलो? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रेशियो। जल्दी से बताइए ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा? फास्ट बताओ जल्दी से, कितना आएगा? कम ऑन। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो अमंग द फॉलोइंग? इसमें अगर हम लोग बताएं कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताइए, कितना होगा ऑपरेटिंग रेशियो? कोई बता सकता है क्या ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? चलिए जल्दी से मुझे बताइए, कोई मुझे बता सकता है क्या कि अकॉर्डिंग टू द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? फास्ट बताइए जल्दी से। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, ये ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो?
चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? सेल्स दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जैसा कि हमने देखा हुआ है, शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, ऑपरेटिंग रेशियो हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से देखा हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में हमने ऑलरेडी क्या क्या देखा हुआ है, बताइए जल्दी से, किसी को याद है? कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी से निकालिए, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ फास्ट, क्या होगा ऑपरेटिंग रेशियो? चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, सभी लोगों को बताना है, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा, अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला पे बात करूं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। और देखो, अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालूं, देखो ध्यान से, देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है, जो भी सीओजीएस होता है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो जो सीओजीएस कितना होता है हमारे पास, कितना है बोले, 11,25,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, क्या क्या है बोला हमारे पास, ये चेंज फिनिश गुड्स WIP। अच्छा, ये तो चलो हमारे पास का पार्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000 पास, प्लस फाइनेंस अदर एक्सपेंसेस में 1,70,000 रुपये दिए हुए हैं, तो 11,25,000 रुपये हो गया। प्लस का क्या हो गया बोले जल्दी से, हमारे पास 30,000, ये इसका क्या बोलते हैं,
अच्छा, प्लस का 1,70,000 जो अदर एक्सपेंसेस है ना, अदर, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है हमारे पास ऑपरेटिंग के अंदर में दिया हुआ है, तो 1,70,000 रुपये जो है ना वो हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में आ गया। तो 11 एक कितना 2 लाख रुपए, तो 12 लाख, ठीक है, 11 और 2 13, 13,70,000 रुपये। तो 11 और 2 13, 13 लाख, 13,25,000 रुपये जो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया ना, बोलो हाँ है ना। अच्छा, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ भाई, अभी तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ, और हमारे पास क्या निकालना, बोलो सीओजीएस निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस का परचेज प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस का करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ। चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP 50,000 दिया हुआ है ना, तो हमारे पास कम से कम ये देखो, ये 50,000 आ गया, प्लस का परचेज दिया हुआ है क्या, हमारे पास परचेज नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, परचेज दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना भाई। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 50,000 सिर्फ यही दिया हुआ है, तो और कुछ और हमें दिया ही नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 11,25,000 प्लस का ये, हम लोग बोल सकते हैं क्या COGS में हमारे पास सिर्फ 50,000 दिया हुआ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 11,25,000 प्लस का 50,000, तो 11,75,000 रुपये। तो 11,75,000 रुपये जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा, बोलो 11,75,000 रुपये। तो 11,75,000 हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट मतलब COGS आएगा, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या। अच्छा, COGS में एक सेकंड, जो COGS आएगा वो आएगा हमारे पास 11,75,000 रुपये, ठीक है। कितना आएगा बोलो जल्दी से, 11,75,000 रुपये हमारे पास COGS आएगा, ठीक है, बोलो मेरे साथ आए ना। अब हमारे पास देखो क्या, 11,75,000 वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग COGS प्लस का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा बोलो, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए आएगा। 1,70,000 ये प्लस का हमारे पास 30,000 इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, 2 लाख रुपए। अपॉन में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स कितना बोलो 20 लाख, इंटू में क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, ये ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो बात आ रही है समझ में, हाँ है ना, ठीक है। 11,25,000 ये था, ठीक है, 11,25,000 ये था, प्लस का 50,000 रुपये जो है ना, 50,000 रुपये ये था। तो हम लोग COGS प्लस का, COGS हमारे पास दिया होता, मगर COGS में हमें प्लस करना पड़ेगा क्या कि WIP, क्योंकि उसमें WIP होता नहीं है, क्योंकि उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जो वर्क इन प्रोग्रेस का या फिनिश गुड्स का अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, चेंज इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इन WIP, वो है हमारे पास 50,000, तो हमें उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कर लिया, अब हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट होके आ गया, सिंपल। COGS में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन होता है, मगर WIP वर्क इन प्रोग्रेस का रिलेशन नहीं होता है, इसलिए हमने वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस किया। तो 11,25,000 प्लस 50,000, 11,75,000 आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2 लाख रुपए है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस 1,70,000 रुपए और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, 25,000, तो 1,70,000 प्लस का 25,000 रुपये मिला देंगे, सॉरी फाइनेंस कॉस्ट को हटा देंगे, सॉरी अदर एक्सपेंसेस 1,70,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000 मिला देंगे, 2 लाख रुपए हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। सेल्स दिया हुआ तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब GP रेशियो भी अगर निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हमारे पास GP अपॉन में सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ही हमारे पास, माइनस का सेल्स कर देंगे तो हमारे सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो GP आ जाएगा, और GP अपॉन में सेल्स इंटू 100 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए समझ में आया या सुनो।
चलिए, सो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रीटी क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। हमने ऑपरेटिंग रेशियो के सारे न्यूमेरिकल्स, देखो आज हमने क्या क्या किया है। हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो किया, पक्का अच्छे तरीके से किया, सारे क्वेश्चंस किए। ऑपरेटिंग रेशियो किया, अच्छे तरीके से किया, सारा सब कुछ किया। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किया, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस किए। 3 रेशियोज के बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया। नकली क्लास जो आएगी वो भी अगली 3 रेशियो की आएगी, जिसमें हम वो 3 रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और विद इन 3 to 4 क्लासेस में हम सभी लोग सारे रेशियो को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है आप सभी लोगों के बीच में। इन सीरीज का बहुत अच्छा फायदा उठाइए। मैंने आप सभी लोगों को 3 रेशियो कराया है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। इन तीनों पे जमकर मेहनत करें, जम के तैयारी करें और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तब जाके आपका एक कंसंट्रेशन लेवल बन पाएगा और तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल कर दें तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें। और अगर हम लोग बात करें आगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का साथ सपोर्ट और इतना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे।